एक बहुत सुंदर सा जंगल था जिसमें टूनी राम की गरीब चिड़िया रहती थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मैं क्या करूं? मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? सारे पक्षी तो अपने घरों में रहते हैं। एक दिन वो खाने की तलाश में उड़ रही थी। वह एक पेड़ की डंगाल पे बैठ जाती है। मैं क्या करूं? मुझे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। इतनी देर हो गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है। और तभी उसके पास 3 चिड़िया आती हैं। काकी, आप हम 3 बहनों को अपने पास रख लीजिए। हमारा कोई भी नहीं है। हम तीनों बहनों में कुछ खास बात है। हम तीनों बहनें जादुई हैं। मेरा तो खुद ही घर नहीं है। मैं तो खुद ही मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? आप उसकी चिंता मत करिए। हम मिलकर आपका घर भी बनवा देंगे। यह देखकर टोनी बहुत खुश हो जाती। अब आप चिंता मत करिए और हम लोग इस घर में आराम से रहेंगे। फिर तीनों मिलकर के एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और देखते ही देखते घर तैयार हो जाता है। यह टोनी काम की तलाश में जाने लगती है। चिड़िया काकी, आप काम की तलाश में मत जाइए। हम तीनों मिलकर खेती करेंगे। क्या तुम्हें खेती करना आता है? हाँ, आप देखते रहिए। हम लोग मिलकर के आपकी कितनी अच्छी फसल उगाते। हाँ काकी, हम तीनों धान की फसल उगाएंगे। तभी एक चिड़िया ने खेत को जोत दिया और दूसरी ने देखते ही देखते पूरे खेत में बीज को बो दिए और तीसरी ने उसमें पानी डाल दिया और देखते ही देखते लहलहाती धान की फसल खड़ी हो गई। यह सब देखकर टूनी अचरज में पड़ गई। अरे, ये कैसे हो सकता है कि देखते ही देखते तुम लोगों ने धान की इतनी अच्छी फसल कर दी। और पलक झपकते ही तीनों ने मिलकर उस धान की फसल को कटाई कर। कहा कि अब आप जाकर इसको बाजार में बेच दीजिए। टूनी उन धान की फसल को ले जाकर बाजार में बेच देती है और उसे बहुत ढेर सारा मुनाफा होता है। इस तरह से टूनी बहुत खुश हो जाती है और वे सब खुशी से रहने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपने जीवन में आस रखना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए।